नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एसजीएमएच रीवा में ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन व्यवस्था फेल, मरीज परेशान। रीवा के मनगवा में स्कूल वैन और पिकअप की टक्कर, 6 बच्चे घायल। रीवा के बैकुंठपुर में अजीबो गरीब चोरी, ट्रांसफार्मर से पीतल चुराकर नाले में फेंका। रीवा लोकायुक्त ने रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथों दबोचा। रीवा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के हॉस्टल में भोजन में कीड़ा, छात्रा की बिगड़ी तबीयत। रीवा सीधी रेलखंड पर सोन नदी ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। सतना के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। सीधी में बेटे ने बुजुर्ग माता पिता पर किया हमला, दोनों गंभीर। सिंगरौली में परिजनों की डांट से नाराज 4 बच्चे घर छोड़कर भागे, रीवा पुलिस ने किया बरामद। रीवा में बीकानेर की फैक्ट्री में दूषित खाद्य सामग्री देख हैरान रह गए अधिकारी। रीवा में ग्राम पंचायत सचिव पर छेड़खानी और धमकी का आरोप। रीवा में दीपावली के लिए पद्मधर पार्क में लगेगा हाट बाजार। रीवा में आम आदमी पार्टी ने महापौर का किया घेराव। टीआरएस कॉलेज रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुई कार्यशाला। रीवा में श्रीजी कंपनी की मनमानी शिकायत करने वालों को मिल रही धमकियां। रीवा के एक्सीलेंस स्कूल में छात्र से मारपीट के मामले में डीओ की टीम की जांच। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में सोमवार को ओपीडी की ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों की भारी भीड़ के कारण ऑनलाइन पंजीयन के बाद 30 मिनट के भीतर पर्ची नहीं बन पाने से पंजीयन स्वतः निरस्त हो रहा है, जिससे मरीजों को परिजनों को भारी असंतोष है। अस्पताल प्रबंधन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया को बंद कर दिया और मरीजों को सीधे काउंटर से पर्ची लेने की व्यवस्था शुरू की। हालांकि इस व्यवस्था का मकसद मरीजों की लंबी कतारों से बचना था, लेकिन काउंटर्स की कमी के कारण मरीजों को फिर भी लंबा इंतजार करना पड़ा। मरीजों का कहना है कि ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा होने के बावजूद व्यवस्था की खामियां उनकी परेशानी बढ़ा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन से मांग की जा रही है कि पर्ची काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए और ऑनलाइन सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। रीवा जिले में रीवा प्रयागराज हाईवे पर मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ी के पास सोमवार सुबह एक निजी स्कूल वैन मुर्गा लोड पिकअप वाहन से टक्कर हो गई। इस हादसे में वैन में सवार 7 में से 6 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार स्कूल वैन बच्चों को लेकर सरस्वती स्कूल जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही कुछ स्थानीय लोग पिकअप वाहन से मुर्गा निकालकर लूटने लगे, जिससे व्यवस्था बिगड़ गई। लोगों के विरोध पर पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इस दौरान कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ। पुलिस ने मुर्गा लोड पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। वैन चालक और स्कूल प्रबंधन पर भी घायल बच्चों के अभिभावकों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सर ऐसे है कि ये गाड़ी स्कूल की गाड़ी जा रही, फिर ड्राइवर ने हल्का ब्रेक मारा, पीछे एक मुर्गा लाद की गाड़ी आई, उसने जो है इसके गाड़ी में ठक्कर मारी, पकड़ियार पुल के पास की गाड़ी। कितने बजे घटना है? ये करीबन 10 बजे, 10 साढ़े 10 की गाड़ी। कौन से स्कूल के बच्चे थे? ये सरस्वती स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल वैन की हालत ऐसी है कि ऐसी वैन नहीं होनी चाहिए स्कूल से। लगभग कितने बच्चों को चोट आई है? लगभग 5 बच्चों को चोट आई। नहीं, 8 को चोट, 8 को आई। कारण क्या था एक्सीडेंट का? एक्सीडेंट का कारण ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आता, यही है। ब्रेक उसको यानी कि हाईवे पे ब्रेक नहीं मार, यदि लड़का यदि बच्चे को बैठाए हैं तो हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए।
वो गाड़ी, मेरा नाम अतुल सिंह सेंगर। कौन कौन से बच्चे घायल हुए, क्या क्या नाम है जिनका घायल? यानी मैं तो अपने बच्चों का नाम जानता हूँ, सोना सिंह, यानी भानु प्रताप सिंह और वैभव सिंह। तीन बच्चे मेरे थे। मेरी बहन और मेरे भाई। हाँ, इसमें क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित उपाध्याय है। आपके कितने बच्चे घायल हुए? मेरे एक बहन है, एक भाई। क्या नाम उनका? एक कलावी शर्मा, एक माही शर्मा। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कचोर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने विद्युत लाइन के ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से पीतल चुरा लिया और ट्रांसफार्मर को पास के पारसी नाले में फेंककर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम कचोर निवासी विकास सिंह ने अपने खेत में मोटर पंप चलाने के लिए ट्रांसफार्मर लगवाया था। बीती रात अज्ञात चोरों ने चालू विद्युत लाइन को बंद कर ट्रांसफार्मर को खंभे से उतारा और उसमें से पीतल निकाल लिया। इसके बाद ट्रांसफार्मर को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खेल फिर उजागर हुआ है। लोकायुक्त रीवा की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सहायक उपनिरीक्षक इंद्र बहादुर सिंह को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके साथ नगर पालिका के स्थायी कर्मचारी रज्जन चौधरी भी रिश्वतखोरी में शामिल पाए गए। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 2 के निवासी योगेंद्र वर्मा से भवन निर्माण स्वीकृति के लिए एएसआई ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मोल भाव के बाद रकम 5,000 रुपए में तय हुई। योगेंद्र ने पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए पहले दे दिए थे। दूसरी किस्त के 3,000 रुपए देते समय लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने धनपुरी नगर पालिका परिसर में दबिश दी और एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ लिया। रिश्वत की रकम मौके से बरामद की गई। लोकायुक्त ने एएसआई इंद्र बहादुर सिंह और रज्जन चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। कार्यवाही के दौरान नगर पालिका में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी कार्यालय से गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि धनपुरी नगर पालिका में रिश्वतखोरी और मनमानी का खेल लंबे समय से चल रहा है। इस कार्यवाही को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। ये नगर परिषद धनपुरी है, जिला शहडोल में। वहाँ से एक आवेदक के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका मकान निर्माण हो रहा है। उस मकान निर्माण को रुकवा दिया गया था। रुकवाने के बाद में उसको पुनः चालू करवाने या उसके काम में व्यवधान न डालने के लिए वहाँ राजस्व में कार्य करते हैं इंद्र बहादुर सिंह, उनके द्वारा उससे पैसे की मांग की जा रही है, यानी रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिस पर 2,000 रुपये पूर्व में ले चुके हैं और 3,000 रुपये के संबंध में उनकी मांग जो है रिकॉर्ड हुई थी। आज ट्रैप दल गठित किया था। उस ट्रैप दल ने 3,000 रुपये लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। रीवा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 के गर्ल्स हॉस्टल में परोसे गए भोजन में कनखजूरा नामक कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। भोजन में कीड़ा देखकर एक छात्रा को उल्टियां शुरू हो गईं और उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि छात्रा की तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है। इस घटना से स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। जानकारी के अनुसार रविवार रात हॉस्टल में छात्राओं को भोजन परोसा गया था। एक छात्रा की थाली में कनखजूरा नाम का कीड़ा देखा गया, जिसके बाद वह उल्टियां करने लगी। अन्य छात्राओं ने भी कीड़ा देखकर हंगामा किया। घटना की सूचना प्राचार्य को दे दी गई, जो छुट्टी पर थे। प्राचार्य के निर्देश पर प्रभारी प्राचार्य ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और शिकायत को सही पाया। प्रभारी प्राचार्य रजनीश द्विवेदी ने बताया कि कीड़ा संभवतः भोजन लाने ले जाने के दौरान जाले या अन्य जगह से गिरा होगा। उन्होंने रसोइयों को साफ सफाई और भोजन ढककर रखने की हिदायत दी है। छात्र संघ के जिला अध्यक्ष अमन सिंह बघेल के नेतृत्व में सोमवार को छात्रों ने स्कूल पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले वार्डन, अधीक्षक और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ये घटना के संबंध में प्राचार्य द्वारा हमें पता चला। उन्होंने मुझे फ़ोन लगा कि जाकर देखिए क्या बात है, कैसी ये घटना है। पेपर के माध्यम से पता चल रहा है। तो मैंने जाकर के पता किया और कुछ बच्चों ने बोला भी कि हाँ सही है सर, पर किसके थाली में मिला ये नहीं पता चला। पर मैं रसोइयों को जाकर बोल दिया कि आप बढ़िया से व्यवस्था देख लीजिए, साफ़ सफाई रखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। बच्चों को कीड़े वगैरह मिलते हैं तो बच्चे बीमार पड़ेंगे।
पश्चिम मध्य रेल की 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 163 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत रीवा सीधी रेलखंड पर निर्माणाधीन सोन नदी ब्रिज पर सभी 16 स्पैन पर गर्डर लॉन्चिंग का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह उपलब्धि परियोजना को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। हाल ही में 12वें स्पैन पर भी सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से गर्डर लॉन्च करके बड़ी सफलता प्राप्त की गई, जिसके साथ ही सभी स्पैन पर गर्डर लॉन्चिंग का काम अब संपन्न हो गया है। सतना के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी का रविवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे तिवारी को सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंत्येष्टि में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित हजारों लोग शामिल हुए। स्वर्गीय तिवारी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह 8 बजे सतना पहुंचा। सुबह चौक स्थित उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, विभिन्न दलों के नेता, कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जननायक के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक, हनुमान चौक, पुराना पावर हाउस चौक, पन्नीलाल चौक, बिहारी चौक, जय स्तंभ चौक, डाली बाबा चौक होते हुए नजीराबाद मुक्तिधाम पहुंची। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुक्तिधाम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीधी जिले के सिहावल जनपद पंचायत ग्राम कुकराव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। पीड़ित उमाकांत दीक्षित ने बताया कि उनका बेटा श्रीकांत अपनी पत्नी से उनके कमरे के सामने झगड़ा कर रहा था। जब उमाकांत और उनकी पत्नी कृष्णा दीक्षित ने उसे समझाने और पत्नी पर हाथ उठाने से रोकने की कोशिश की, तो श्रीकांत का गुस्सा माता पिता पर उतर गया। उसने दोनों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सिंगरौली जिले से 4 मासूम बच्चों ने परिजनों की डांट फटकार से नाराज होकर घर छोड़ने का फैसला किया और रीवा तक आ पहुंचे। 9 से 14 वर्ष की उम्र के इन बच्चों ने गुल्लक तोड़कर 800 रुपए इकट्ठा किए और उसे लेकर घर से निकल पड़े। रीवा में भटकते हुए इन बच्चों पर पुलिस की नजर पड़ी, जिन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ से पता चला कि 14 साल के एक बच्चे ने इस योजना को बनाया, जिसे एक 13 साल और एक 9 साल के बच्चे शामिल हैं। ये बच्चे 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। परिजनों की डांट से नाराज होकर ये कहीं दूर जाने के लिए घर से भागे थे। रीवा की अमैया पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बच्चों को बरामद किया और उन्हें समझाइश देकर घर लौटने की सलाह दी। बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत सिंगरौली थाने में पहले से दर्ज थी। पुलिस ने सिंगरौली पुलिस और परिजनों को सूचित कर दिया है। दीपावली के नजदीक आते ही रीवा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित बीकानेर ब्रांड की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां कई बार इस्तेमाल किया हुआ काला तेल, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, फफूंद लगी मिठाइयां और कीड़ों से भरे केक मिलने से हड़कंप मच गया। एसडीएम अनुराग तिवारी और तहसीलदार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में फैक्ट्री में मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री पाई गई। निरीक्षण के दौरान कीड़ों और मक्खियों से दूषित खाद्य सामग्री देख अधिकारी भी हैरान रह गए। मौके पर ही कई बार उपयोग किए गए तेल और एक्सपायर्ड केक का नष्टीकरण कराया गया। साथ ही मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए। एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि दीपावली के मौके पर मिलावटखोरी को रोकने के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर फैक्ट्री में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री और एक्सपायर्ड उत्पाद पाए गए। हालांकि फैक्ट्री का लाइसेंस वैध है, लेकिन खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इस आधार पर संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम रीवा द्वारा इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर पद्मधर पार्क
परिसर में हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्थानीय व्यापारियों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिसमें फुटकर व्यापारी, दिया विक्रेता और पूजा सामग्री की दुकानों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। हाट बाजार 16 अक्टूबर से शुरू होगा। नगर निगम ने इच्छुक विक्रेताओं से नगर निगम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 28 में पंजीयन कराने की अपील की है। यह आयोजन दीपावली की रौनक को बढ़ाने और स्थानीय व्यापारियों को अपनी कला व उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नदना डिहिया में तैनात रोजगार सहायक अर्चना सिंह ने पंचायत सचिव प्रदीप सिंह पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। अर्चना ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर प्रदीप सिंह के खिलाफ सख्त कार्यवाही और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के अनुसार 23 अगस्त को अर्चना अपनी ड्यूटी पूरी कर नदना से रीवा लौट रही थी, तभी प्रदीप सिंह ने उन्हें अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। रास्ते में प्रदीप ने बाइक सुनसान जगह पर रोकी और छेड़खानी का प्रयास किया। अर्चना के चिल्लाने पर पास से गुजर रहे वाहनों की आवाज सुनकर प्रदीप ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने शिकायत की तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वहां से भाग गया। 28 सितंबर को प्रदीप ने फिर से रास्ते में अर्चना का हाथ पकड़कर धमकी दी कि वह उनकी इज्जत लूटकर उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तब अर्चना ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत कर प्रदीप सिंह पर कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई है। रीवा में आम आदमी पार्टी ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय में महापौर अजय मिश्र बाबा का घेराव किया। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक पर सभा को संबोधित किया और फिर नगर निगम पहुंचकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन ने आपने आरोप लगाया है कि 5 साल पहले जनता से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप नेता दीपक पटेल ने कहा कि जनता ने भाजपा को हटाकर कांग्रेस के महापौर को चुना, लेकिन दोनों दलों के नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने बताया कि शहर के मोहल्लों में चलने लायक सड़कें तक नहीं है और लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आपने महापौर से संकल्प पत्र के वादों को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज हम लोग रीवा महापौर जो नगर निगम के है कांग्रेस के, वो जो उन्होंने चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव के दौरान, उन्होंने वादे किए थे कि जलकर में 50% छूट देंगे, संपत्ति कर में सभी को 25% छूट देंगे, गरीबों को जलकर और संपत्ति कर में 100% छूट देंगे, खुली ज़मीनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा। इस तरह करके उनका पूरा संकल्प पत्र हमने उनको सौंपा है और संकल्प पत्र उनके सामने फाड़ा भी है और उनको ये बताने के हमने प्रयास किया है कि ये संकल्प पत्र का झूठे वादों का कोई मतलब नहीं है। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में नई पाठ्यक्रम संरचना, क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन पद्धति और अध्यादेश के तहत स्नातकोत्तर कक्षाओं के ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय सिंह ने NEP 2020 के उद्देश्यों और क्रियान्वयन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि यह नीति शिक्षा को लचीला, बहुविषयी और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी है। कार्यशाला में क्रेडिट ट्रांसफर, आंतरिक मूल्यांकन और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया गया। प्राध्यापकों ने इसे शिक्षण गुणवत्ता सुधार की दिशा में सार्थक कदम बताया। समापन सत्र में आयोजन समिति को बधाई दी गई और ऐसी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने की बात भी कही गई। रीवा में श्रीजी कंपनी द्वारा विकसित कॉलोनी में रेरा और नगरीय प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर मकानों का निर्माण किया गया है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर कंपनी ने उनके नल कनेक्शन काटने का नोटिस जारी कर दिया। सोमवार को कॉलोनी निवासी प्रभाकर सिंह ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि कंपनी ने आवासीय समिति नहीं बनाई, फिर भी विकास शुल्क मांग रहे हैं और शिकायत करने वालों को धमकियां दे रहे हैं। नगर निगम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। हम लोग श्रीजी मंदन कॉलोनी आनंदपुर में रह रहे हैं। हमारे बेटे ने घर लिया था, बेटा बाहर है, हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डर ने नियमानुसार कोई काम नहीं किया है।
नक्शा जो पास हुआ था नगर निगम से उससे हट के इन्होंने पूरा हर तरह से नगर निगम रेरा और इससे टाउन एंड कंट्री प्लान जो अप्रूवल था उससे हट के इन्होंने काम किया है। और हर जगह हम लोग ने धोखाबाजी की है, सड़क में हो चाहे पार्क हो या घर हो, हर चीज़ में इन्होंने गलत काम किया है, नियमों का पालन नहीं किया कहीं भी। और दादागिरी अलग करते हैं, रोज़ किसी न किसी को उटपटांग बोलते हैं। उनका मालिक तक कहना कि मेरे पास इतने संख्या है, मैं अभी 4-6 उटपटांगी लोग यहाँ बैठा दूंगा, रोज़ आप लोग गाली गलौज करेंगे तो आप लोग निपटते रहना उनसे। क्या नाम आप? रीवा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में कक्षा 10वीं के छात्र के साथ मारपीट के मामले में सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी की टीम जांच के लिए पहुंची। टीम ने शिक्षक, छात्र के माता-पिता और छात्रों के बयान दर्ज किए। जानकारी के मुताबिक छात्र के स्कूल यूनिफॉर्म न पहनने पर शिक्षक ने उसे पीटा, जिससे छात्र को चोटें आईं। अभिभावकों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर डीओ ने जांच के आदेश दिए। जांच समिति ने दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद रिपोर्ट तैयार की। अभिभावकों ने जांच पर संतोष जताया और दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद व्यक्त की। स्कूल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहयोग का आश्वासन दिया है। संजय कुमार नामदेव है। यहाँ पर एक प्रकरण हो गया था कि बच्चे को मार दिए थे और वो मारने का ये है कि विदाउट ड्रेस था और उनका कहना था मारने वालों का कि ये हॉस्टल का लड़का है, इसे समझ के मैंने मार दिया। और मारने के बाद कई बातें हुई और उसके बाद हो गया, वो प्रकरण चल ही रहा है। बुलाया है। कहाँ चोट लग गई? उसके गाल में लग गई थी और गाल में और थोड़ा कान में भी दर्द हो गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडोरी में सोमवार को हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक इन जिलों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में रातें ठंडी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के बाकी हिस्सों से अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की पूरी तरह वापसी हो सकती है। हालांकि सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला सहित कुछ जिलों में मानसून अभी भी सक्रिय है। पूर्वी जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन तेज बारिश का कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बुजुर्गों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत 14 अक्टूबर को जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान सभागार में आयोजित शिविर में नगरीय निकाय मनगांव एवं गुड़ तथा जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान एवं गंगेव के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु वृद्धजनों की जांच होगी। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक MPE सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।